सभी को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। कहिए कैसे हैं आप लोग। आज सब अपनी माँ अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत रहती है। मैं भी हूँ अपनी प्यारी सी लाडली के लिए। मेरी भाभी भी इस बार पहली बार उठाई है व्रत, और मैं भी पूरे 12वां मेरी शादी को चल रहा है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जितिया में यहाँ पर हूँ। नहीं तो उसके पहले मैं कभी थी नहीं, शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम हूँ। और मैं अभी अपनी भाभी का लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही है वो। मैं तो यूँ ही सिंपल सा रेडी हुई हूँ। मैं साड़ी वगैरह नहीं लाई थी, मैं अपनी मम्मी का साड़ी वेयर मैंने किया हुआ है। मैं अपनी भाभी का लुक दिखाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। अपनी भाभी का लुक दिखाती हूँ आप लोग को। तो देखिए प्रिया, देखिए कुछ इस तरह रेडी हुई है। गोल्डन और ब्लू में इसकी साड़ी है। और आज पहला है, कैसा लग रहा है? अब पहले फर्स्ट टाइम इस बार बाबू 5 साल का हो गया है। तो इधर लो देखिए, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। चलिए मैं नीचे ले चलती हूँ अपनी मम्मी का, फिर मैं दिखाऊंगी अपने बनारस की जितिया कैसी होती है, जितिया की पूजा। तो चलिए ले चलती हूँ नीचे। देखिए मेरी मम्मी रेडी हो गई है। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर। माँ बेटी, तो देखिए हम लोग का प्रसाद वगैरह सब रेडी है। अभी मम्मी मेरी थाल बांधेगी कपड़े से। थाल में 5 प्रकार के फ्रूट्स वगैरह हैं, साड़ी है, सब कुछ है। और पूजा के जितने सामान है, और झोले में बाजू में आंटी रहती हैं तो उन्होंने दिया सामान चढ़ाने के लिए। तो फिर अभी मम्मी पूजा घर से, ये हमारा पूजा घर, तो पूजा घर से उठाकर बांध कर अभी लाएगी, मेरे भतीजे के सर पर रखेगी। हार रेडी हो गया है। और देखिए हम लोग निकल गए हैं घर से पूजा करने के लिए। तो देखिए मैंने सिंपल सी साड़ी डाली थी, ज़्यादा भारी वारी नहीं डाला था मैंने साड़ी। और फिर यहाँ पर पीछे एक भाभी लगती हैं, कॉलोनी की हैं, तो वो भी हम लोग के साथ चल रही। तो पहुँच गए हैं हम लोग जहाँ पूजा होता है जितिया का। देखिए कितना भी, ये तो हमारे पास में जब कोविड हुआ था ना, तभी से यहाँ पर होने लगा। तो जगह जगह जैसे छठ पूजा होता है वैसे बनारस में होता है जितिया का व्रत। तो देखिए मेन सड़क है, सड़क के किनारे शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहीं पर हो रहा है पूजा। तो हम लोग आगे देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे पूजा। ये शूट मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूरा, तो आप लोग भी देख लीजिए मेरे बनारस का जितिया का व्रत पूजा कैसे होता है। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा, और किस प्रकार हम लोग पूजा कर रहे हैं वो आप लोग देखिए। ये इतने कठिन का व्रत रहता है, एक बूंद पानी का अंदर नहीं। तीज व्रत में वैसे भी शाम को कितने लोग पानी पी लेते हैं, पर ये जो जितिया का ऐसा व्रत है कि जहाँ भी यूपी बिहार में होता है, ये माँ अपने बच्चों के लिए रहती, इतने कठिन का व्रत रहती है। और जब वही बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कितना भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, पर ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। अगर बच्चा भी पैदा हुआ है, सॉरी बोलते हैं, सॉरी में भी रहते हैं, तो ये व्रत करते ज़रूर है। अगर माँ नहीं कर पाती है तो पिता करते हैं, तो ये व्रत पर किया ज़रूर जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत की इतनी विधान है। माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए, लड़का हो लड़की हो, मैं तो अपनी बेटी के लिए ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं है तो नहीं रह सकते हैं, पर बेटा बेटी क्या है, बेटा बेटी उसी कोख से है, बेटी को भी जन्म देते हैं, बेटे को भी जन्म देते हैं। तो वही मैं हर साल नहीं, मेरा इस साल चौथा साल है, मैं हर साल नहीं जाती थी पूजा करने, पर मेरी सास से जब वो बड़ी हैं वो चली जाती थी तो फिर स्टोरी में सुन लेती थी। मेन इसमें स्टोरी रहता है। तो इस बार मायके में थी, तो शादी के पूरे 12 साल बाद मैं फ़र्स्ट टाइम मायके में हूँ, तो इसके लिए मैं मम्मी बोली नहीं चलो, भाभी का भी इस साल फर्स्ट जितिया था,
तो भी थी उसकी आज दूसरे दिन, आज नौमी का दिन है। उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पर माता रानी की कृपा से मैं और मेरी मम्मी बहुत अच्छे से हमारा व्रत बीत गया। बहुत अच्छे खासे से हमारा व्रत बीत गया। अगर जैसे कुछ घर में अशुद्धि पड़ी है, व्रत आदमी खड़े रह सकता है, पर पूजा नहीं करता तो जो जुतिया होता है, फल फ्रूट होता है, वो जाकर किसी आजू बाजू में जो करता है उसको दे देना चाहिए। पर जुतिया ऐसे खाली नहीं रखते हैं, किसी को पूजा करने के लिए दे देना चाहिए। तो मैं भी मम्मी के साथ बैठकर हम लोग कर रहे हैं पूजा वगैरह। तो हमारे बनारस की जुतिया देखिए, जैसे लगता है छठ पूजा है, वैसे छठ पूजा की तरह ही भीड़ होती है। फल फ्रूट, गन्ना जो भी होता है सब गोट बोलते हैं। तो हम लोग गोट में नहीं बैठते थे, हमारे में नहीं बैठते हैं गोट में, ऐसे सिंपल पूजा करते हैं। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए और बताइएगा कि हम लोग माँ बेटी तीनों भाभी, हम लोग तीनों लोग कैसे लग रहे हैं। उसका पहला व्रत था तो मैं बोली अच्छे से रेडी हो जाओ। और मैं मम्मी ज़्यादा ताम झाम नहीं की हैं, सिंपल में ही है। तो मेरा 5 साल हो जाएगा ना अगले साल, तो मैं जूतिया बनवाऊँगी। मेरे मायके में जैसे कोई देता है पैसा या जूतिया तब पहना जाता है। तो मेरी भाभी की मौसी ने उसको पैसे दिए थे जूतिया बनवाने के लिए, और मेरे ससुराल में खुद से बनवाया जाता है। तो 5 साल हो जाएंगे मेरे, अगले बार तो मैं भी अपनी बेटी के नाम का बनवाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे भतीजा और मेरे हस्बैंड की नटखट चल रही है। वो फूफा को बोल रहा है मुझे गोदी में लो, भीड़ है मुझे गोदी में लो। तो वही सब। तो किस किस ने व्रत किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्रत के दूसरे दिन सुबह 6:10 का पारण था। तो हम सुबह 6 बजे, तो 6:10 तो नहीं, तो भी 7 तो बज ही गया था। मुँह में पहले तो चना निगला जाता है, खड़ा खड़ा 5 चने निगले जाते हैं, और फिर उसके बाद मांड पिया जाता है। तो ये रहा। और ये जुतिया के दूसरे यानी कि आज का है। मेरी दादी का मम्मी निकाल रही है कढ़ी चावल पूड़ी और दही बड़े, जो जो मेरी दादी को पसंद थे वही वही चीज़ मम्मी बनाई है। और ये लौकी का, आलू का पकौड़ी बोलते, बचका बचकी बोलते, तो वो सब है। दही बड़े हैं। तो वो सब मेरी दादी के नाम का मम्मी सब निकाल रही है। पहले निकाल लेगी तब मम्मी ने पानी पिया। और कढ़ी पूरा वो जो सेव डाल कर बनता है वो बनाई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट करिए। और देखिए 3 जगह निकाल रही है, डॉगी को निकाल रही है, गाय को निकाल रही है और कौवे को निकाल रही है। और उसके बाद फिर मम्मी ने पानी वानी पिया। तो हम लोग तो पी चुके थे, पर मम्मी नहीं पी थी, बोली थोड़ा खर भी करूँगी। खर यानी कि तुरंत पानी नहीं पीते कुछ टाइम तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।